नमस्कार दोस्तों नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं 2014, 2019 और अब 2024। लेकिन आज यह सवाल उठ के खड़ा हो गया है कि क्या नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आपके मन में भी यह बात होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है या फिर यह चर्चा कहां से शुरू हो गई। दोस्तों आज नितिन गडकरी पर बड़ी तफसील से बातचीत करेंगे। नितिन गडकरी ने एक बयान दिया। उन्होंने यह बयान दिया कि विपक्ष के एक बड़े नेता ने लोकसभा चुनाव के दरमियान उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया था। एक अशी अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं व्हाई यू शुड सपोर्ट मी एंड व्हाई आई शुड टेक युअर सपोर्ट। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। अब ये बयान वो पत्रकारों के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि नितिन गडकरी को कोई ऑफर मिला और नितिन गडकरी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन बात यह नहीं समझ में आती दोस्तों कि आखिर इस बात को अभी बताने की क्या जरूरत थी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार अपना काम कर रही है। तो फिर नितिन गडकरी के उस बयान की, जो बयान मैंने आपको सुनवाया, उस बयान की टाइमिंग पर दोस्तों सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अभी क्यों। सबसे पहले जो बयान मैंने आपको नितिन गडकरी का सुनवाया, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि नितिन गडकरी ने कहा क्या था। देखिए दोस्तों, नितिन गडकरी, ये न्यूज 24 की खबर है, इसके मुताबिक कि किसी ने मुझे कहा कि अगर आप पीएम बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा आप क्यों मेरा समर्थन करेंगे और मैं आपसे क्यों समर्थन लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मूल्यों और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं। यह बात दोस्तों नितिन गडकरी की तरफ से है। बिल्कुल ठीक बात है, आप अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन फिर बात लौटकर वहीं आती है कि अभी इस बयान की जरूरत क्यों थी या फिर यह बयान नितिन गडकरी ने क्यों दिया। क्या नितिन गडकरी यह महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मौजूदा सरकार को चला पाने में नाकाम साबित होते जा रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक कई फैसले वापस लिए गए, जिस तरह से संघ नाराज है, क्या नितिन गडकरी अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं और क्या नवंबर में कुछ ऐसा हो सकता है कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नवंबर की क्या कहानी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों कारणों को समझने की कोशिश कीजिए। यह बयान, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि यह बयान अभी क्यों, टाइमिंग पर बड़ा सवाल है। दूसरी बात, क्या यह दबाव बनाने की कोशिश है, गुजरात लॉबी को टेंशन देने की कोशिश है, या फिर उससे बड़ा सवाल, क्या यह संघ का इशारा है, आरएसएस का इशारा है। यह भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, इस पर भी आएंगे। लेकिन इसके आगे की बात भी आपको बताते हैं कि आखिर नितिन गडकरी क्यों। नितिन गडकरी दोस्तों संघ के करीबी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं। दूसरा, अभी उम्र 67, नरेंद्र मोदी 75वें बरस में प्रवेश कर रहे हैं और नितिन गडकरी अभी सिर्फ 67 साल के हैं। बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी। इसके अलावा देश में एक्सप्रेस वे का एक जाल बिछाया है, इसका क्रेडिट उनको कई लोग देते हैं। विपक्ष के तमाम नेता भी इस मामले में उनकी तारीफ करते हैं, चाहे लालू प्रसाद हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, हर कोई तारीफ करता है। अब दोस्तों बीजेपी के नेताओं में भी नितिन गडकरी की पैठ है। कई नेता ऐसे हैं गुजरात लॉबी से इतर वाले जो नितिन गडकरी के साथ सहमत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात फिर घूमकर वहीं आती है कि क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों 4 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा का, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड। और यहां पर एक बात और बेहद जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ, जिस कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया।
एक्सटेंशन जिस कार्यकाल को दिया गया वो भी जून में खत्म हो गया और अब सितंबर भी आधा हो चुका है। यानी जेपी नड्डा पिछले 2.5 महीनों से अपने एक्सटेंशन पीरियड को खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा वो 2.5 महीने से अध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिला क्योंकि संघ की हरी झंडी नहीं मिल रही है। अब नितिन गडकरी हो या राजनाथ सिंह हो या संघ के बड़े बड़े चेहरे हों, हर किसी को इंतजार है कि आखिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम में क्या कुछ होता है। अब क्या होगा? जम्मू कश्मीर में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार रही। झारखंड में हालत पतली है। हरियाणा में प्रधानमंत्री की रैली में 5000 लोग भी नहीं जुटे, 5000 लोग। और महाराष्ट्र, वहां तो जितनी लड़ाई मची पड़ी है उतनी देश के किसी भी राज्य में नहीं है। भगदड़ मची पड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। यानी चारों राज्यों को अगर आप देखेंगे और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। यानी दिल्ली की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने वाली है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा नहीं है, इस बात को नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 240 सीटों पर है और इंडिया अलायंस 237 सीटों पर है। बहुत ज्यादा फासला नहीं है। 53 सांसद, 53 सांसद ऐसे हैं जो एनडीए में नरेंद्र मोदी के साथ हैं, अलग अलग दलों के। तब ये जो नंबर बनता है ये बनता है 293। अब इसमें नीतीश कुमार के सांसद हैं, इसमें चंद्रबाबू नायडू के सांसद हैं, इसमें चिराग पासवान के सांसद हैं। और दोस्तों, चिराग पासवान, नीतीश और नायडू, इन तीनों के लिए कभी भी इधर से उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और नितिन गडकरी के नाम पर नीतीश, नायडू, चिराग, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। और जब संघ का साथ मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में भी जो सांसद अभी गुजरात लॉबी के साथ खड़े हैं वो भी नितिन गडकरी के पीछे आकर खड़े हो सकते हैं। यानी नितिन गडकरी बेहद मजबूत हो सकते हैं। यानी जो बात मैंने आपको बताई, जो बड़ी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जो तस्वीर ये बताती है कि नितिन गडकरी आखिर क्यों मजबूत हैं, ये वो तमाम कारण हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप फिर से इन कारणों को देख लीजिए, समझ लीजिए। देश में भारतीय जनता पार्टी में या गुजरात लॉबी में जिस तरह की टेंशन मची पड़ी है और नितिन गडकरी ने बयान देकर जो गुजरात लॉबी का तनाव बढ़ा दिया है, उसके बाद से ये चर्चा होने लगी है कि वाकई दिल्ली दरबार में खास तौर पर गुजरात लॉबी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहीं न कहीं तो कोई परेशानी जरूर है, क्योंकि जिस तरह से लैटरल एंट्री का फैसला वापस होता है, ब्रॉडकास्टिंग बिल का फैसला वापस होता है, वक्फ बिल जो है वो जेपीसी में चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार देखा गया कि अपनी जो प्रत्याशियों की सूची है उसको जारी करने के बाद वापस लिया गया। इन सब के बीच नितिन गडकरी का बयान, जैसा कि मैंने कहा और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि नितिन गडकरी के बयान की लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, नितिन गडकरी के बयान की टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त पर वो ये कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर हुआ, यानी नितिन गडकरी ये मानते हैं कि देश का जो विपक्ष था वो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानता था। बेदाग छवि है नितिन गडकरी की, विकास करने वाले नेता के तौर पर पहचान है, देश को तमाम एक्सप्रेस वे दिए हैं। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसके लिए दोस्तों नवंबर का इंतजार कीजिए, क्योंकि नवंबर में 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आना है। वो चुनाव परिणाम आने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर नितिन गडकरी के मन में चल क्या रहा है और नितिन गडकरी ने ये जो बयान दिया इसके पीछे की असली कहानी क्या है दोस्तों।